हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29 और इस वर्कशीट में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जानेंगे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो ये सीरीज चल रहा है वो काफ़ी पीछे से चल रहा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पीछे से जो भी बीत चुका है और वो सारी क्लासें प्लेलिस्ट में हैं, सारे वर्कशीट हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा था कि कैसे वहाँ भगवान राम के द्वारा जब सीता का शिव का धनुष तोड़ा गया था तो वहाँ परशुराम आए थे और अपने क्रोधी स्वभाव से सबको डराने का प्रयास किया था। तो लक्ष्मण ने निडर होकर के परशुराम के सारे बातों का जवाब दिया और व्यंग पूर्वक उनकी शक्ति का मजाक भी उड़ाया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं और उस पर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो यहाँ चौपाइयाँ दी गई हैं, इन चौपाइयों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन चौपाइयों के भावार्थ को जानेंगे, तब इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चौपाई है, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कह रहे हैं लखन जी कि हे मुनि, आपका सील मतलब आपका व्यवहार कौन नहीं जानता इस संसार में। मात पितहि उर्न भयनी के, गुरनिन रहा सोच बड़ जी के। बोले कि माता पिता का तो आपने बहुत बढ़िया से ऋण जो है, कर्ज जो है उतार दिया, और गुरु का कर्ज अब आप क्या उतारेंगे ये तो सोच के ही रह जाते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जिन चली गए दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। कह रहे हैं वो तो अब हमारे ही माथे मड़ा है कि गुरु का जो ऋण है उसको उतारना है, अब तो उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिय व्यवहार ये बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। वो बोले कि चलिए बोलिए क्या देना है, मैं तो तुरंत अपनी थैली निकाल के दे दूंगा। तो यह कठोर वचन सुन करके उन्होंने अपना फरसा निकाला, कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब वो फरसा अपना तान दिए तो इसको देख करके सारा सभा जो था, राजा जनक का दरबार, वो सब हाय हाय करने लगा कि लगता है कि अब लक्ष्मण जी को मार ही देंगे। भृगुवर परस देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ निर्दोही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ के आप पर कुछ नहीं, आप पर वार नहीं कर रहा हूँ, लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, और आप राजाओं के नृपद्रोही मतलब राजाओं के शत्रु हैं, लेकिन विप्र विचार करके, ब्राह्मण का विचार करके मैं आपको आपसे नहीं युद्ध कर रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घरोह के बाढ़े। अनुचित कही सब लागू पुकारा, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। कह रहे हैं कि लक्ष्मण के यह वचन को सुन करके सबको थोड़ा सा अनुचित लगा, तो उन लोगों ने पुकारा और उसके बाद भगवान राम, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे, भगवान राम आंख से इशारा किए और उनको शांत करवाए। लेकिन यहाँ एक दोहा है, इस दोहा में सुनिए क्या होता है कि लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। मतलब लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के जैसे थे, और आहुति कहा जाता है हवन में जो कि अग्नि में जो आहुति डाली जाती है घी की, ताकि हवन की अग्नि और प्रस्फुटित हो जाए और तेजी से जलने लगे। तो लक्ष्मण के बाण उसी का काम कर रहे थे, वो आहुति का काम कर रहे थे और परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे थे। यह देख करके शांत स्वर में, समवचन शांत वचन में रघुकुल बोले, श्री राम बोले। तो यही इसका भावार्थ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपके बुक में, आपके वर्कशीट में क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया, मतलब कि अब आपका गुरु ऋण हम भरेंगे। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। मतलब अभी तक आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए,
आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हुए, मतलब मारने के लिए। यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं? अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, आप घर में ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया और परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि बढ़ते देखकर राम ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो इस तरह से इसका भावार्थ है और कुछ शब्दार्थ हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है सील। सील का मतलब होता है स्वभाव, नीके मतलब अच्छी तरह से, ठीक से, जी मतलब हृदय, माथे काढ़ा मतलब मत्थे मढ़ दिया, व्यवहारिया मतलब हिसाब लगाने वाला, और भृगुवर मतलब परशुराम, विप्र मतलब ब्राह्मण, नृपदोही मतलब राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला, सुभट मतलब अच्छे योद्धा, और सैनही मतलब नेत्रों के संकेत से निवारे रोकना, और कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि। और तो इस तरह से कुछ शब्दार्थ हैं और उन शब्दार्थों के द्वारा जो है सो हमने इसको पढ़ा। अब नेक्स्ट चलिए कुछ प्रश्न हैं और इसमें इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों के सारे, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, तो पांचों प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा संभाल लिया तो सारी सभा लक्ष्मण के मारे जाने के भय से हाय हाय करने लगी। और नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। तो यहाँ देखिए, परशुराम क्रोधी स्वभाव वाले और लक्ष्मण निडर स्वभाव वाले, जबकि राम अत्यंत ही शांत और गंभीर स्वभाव वाले थे। तो ये हो गया। और तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न सुन लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट करना है और इसमें एक दोहा दिया हुआ है कि लखन उतरे आहुति सरिसा भृगुवर कोप कृषाण बढ़त देखि जल सम बचना बोले रघुकुल भान। तो इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है कि लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य राम जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। ये इस दोहा का भावार्थ है, जो कि तीसरे प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, आप देख लीजिए। चौथा प्रश्न है कि साहस और शक्ति, इसका उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न सुनिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है कि इस संवाद में लक्ष्मण साहस के प्रतीक थे और उनके पास शक्ति भी थी, वहीं राम के पास विनम्रता थी। इन सब ने मिलकर ही अजय परशुराम पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए तीनों एक साथ हो तो बेहतर होता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों। तो इसका उत्तर है, पांचवें प्रश्न का उत्तर, कि लक्ष्मण का व्यवहार परशुराम के शक्तिशाली होने के घमंड को तोड़ने वाला था। अगर मैं वहां होता तो अपनी बात विनम्रता पूर्वक परशुराम को बताता। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है क्लास 10 का, वर्कशीट नंबर 29, ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वर्कशीट भी आती रहेगी। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।